नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन से उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची इंसान थे। माया के माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसके माता पिता ने माया के नाम सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी। माया की चाची उसे गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। माया पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और वो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। सुनो जी, हमने माया को बहुत पढ़ा लिया, उसका और खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे तुम ठीक कह रही, हमने उसे ये मानकर अपने घर में रखा था कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, और हमारी कमाई का साधन भी बनेगी। सिलाई सिखाऊंगी मैं उसे। आजकल सिलाई बहुत महंगी हो गई है। वो माया की बच्ची पैसे लाकर देगी घर में। घर का सारा काम भी मैं उसी से करवाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर माया आ जाती है और कहती है, चाची जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं। अरे, मेरी माँ कौन सा पैसों का भंडार छोड़ कर गई थी कि हम तुझे पढ़ाते भी रहे और खिलाते भी रहे। इतना पढ़ा दिया तुझे और अब तू आगे पढ़ने के सपने देख रही है। तो चाची जी, आप ही बता दीजिए, मैं क्या करूं? देख, मैंने तेरा नाम सिलाई सेंटर में लिखवा दिया है। तू वहाँ जाकर सिलाई सीख लेना। उसके बाद मैं तुझे सिलाई की दुकान खुलवा दूंगी। अगर काम सीख जाएगी तो पैसे ही कमा लेगी और अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। वैसे तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अच्छे अच्छे बेरोजगार बैठे हैं। अगले दिन ही माया सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती है। कुछ दिनों बाद माया बहुत ही अच्छी सिलाई सीख लेती है। उसके बाद उसके चाचा चाची उसे एक पोती खुलवा देते हैं। देख, मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी दुकान खुलवाई। मेरी बेटी जो है, तू मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना कर और मन लगा कर सिलाई कर। और हाँ, सिलाई से जितने भी पैसे मिले तो वो सारे पैसे मेरे हाथ में रख देना, क्योंकि मैंने तेरी दुकान खुलवाने के लिए बहुत सारा कर्ज लिया है। मुझे वो सब चुकाना पड़ेगा। ठीक है चाची जी। अगले दिन से माया सिलाई करना शुरू देती है। शुरू में माया के पास सिर्फ 1 या 2 ही ग्राहक आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे। माया अपनी सारी कमाई चाचा चाची को दे देती थी और रोज सुबह घर का सारा काम किया करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी और शाम को घर वापस आकर अपनी चाची को सारे पैसे दे दिया करती थी और शाम को भी घर में सारा काम की थी। माया बहुत ही दयालु और नेक लड़की थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत माया की दुकान पर आती है और कहती है, बेटा, क्या तुम मेरे लिए भी कपड़े सिल दोगी? लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ही गरीब हूँ। कोई बात नहीं दादी जी, मैं आपके सिल दूंगी, आप कल आ जाना। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़की उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बहन, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल सकती हो? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे कर सारे पैसे लौटा दूंगी। वाह बहन, मैं फ्री में कपड़े सिल दूंगी और तुम्हें उसके लिए पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माया उन दोनों के कपड़े सिलने शुरू कर देती है। उसके बाद अगले दिन वो बुढ़िया और लड़की कपड़े लेने आ जाती हैं। उसके बाद माया शाम को अपने घर लौटती है। आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा बनाया है, वो भी पनीर वाला। वैसे तुम कितने पैसे लेकर आई हो आज? चाची जी, आज कोई कमाई नहीं हुई। माया की ये बात सुनकर उसकी चाची उसकी पिटाई करने लगती है। एक कलमुही, कहाँ घूम रही थी? कहाँ गए सारे पैसे? माया अपनी चाची को सारी बात बताती है। अरे मनूस, खुद ही हम इतने गरीब हैं। तुझे पता है आज के समय कितना महंगाई वाला है?
मैं तुझे इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाती हूँ और तू फ्री में कपड़े बांट रही है। चल जा यहाँ से और घर के सारे काम खत्म कर। माया रोते रोते चली जाती है और माया घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन वकील की पत्नी माया से कपड़े सिलवाने आती है। माया उसके बहुत ही अच्छे से कपड़े सिलती है। वकील की पत्नी माया को 6 सोने के सिक्के देती है और वहाँ से चली जाती है। आज चाची जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। फिर शाम को माया अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है और वो माया से कहती है, बेटा मुझे अपने पति की आंखों का ऑपरेशन करवाना है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे थोड़े पैसे कर सकती हो? अरे ये तो काफ़ी दुखी दिख रही हैं। अगर इनके पति की आंखों की रोक आ जाती है तो इससे अच्छा क्या है। एक मैं काम करती हूँ, ये सोने के सिक्के इन्हें ही दे देती हूँ। फिर माया वो सोने के सिक्के उस बूढ़ी औरत को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आज मैंने अपनी सहेली से सुना है कि तुझे 6 सोने के सिक्के मिले हैं। ला बेटा जल्दी से सोने के सिक्के मुझे दे दे। ऐसे क्यों खड़ी है, जल्दी से सोने के सिक्के मुझे दे दे। माया सारी बात अपनी चाची को बताती है। उसकी चाची गुस्से में आ जाती है और माया की खूब पिटाई करती है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। माया एक जंगल में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ पर एक रानी परी प्रकट होती है और माया से कहती, माया मैं एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा दे रही थी। तुम सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसके बाद रानी परी वहाँ पर एक लहंगा प्रकट करती है और माया से कहती है, माया ये एक जादुई लहंगा है, तुम इस लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। इसके बाद माया उस लहंगे से एक घर मांगती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।